बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद अब जीत हार का आकलन किया जाने लगा है। बिहार के गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज सदर, कुचायकोट, भोरे और हथुआ पर भी वोटिंग हो चुकी है। इन सभी सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। इसमें भी बैकुंठपुर की सीट पर सबसे तगड़ी वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि बैकुंठपुर सीट पर करीब 70% वोटिंग हुई है। अनुमान के मुताबिक गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट से राजद को बढ़त मिलती दिख रही है। बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें राजपूतों का समर्थन नहीं मिला है। ऐसे में यहां मिथिलेश तिवारी कमजोर नजर आ रहे हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार प्रेम शंकर यादव राजद के सिंबल पर चुनाव जीते थे। उन्होंने भाजपा के मिथिलेश तिवारी को 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। जनसुराज से अजय प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी से प्रदीप कुमार व राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से रिटायर्ड डीआईजी राम नारायण सिंह मैदान में है। वहीं बरौली से पिछली बार भाजपा के पूर्व मंत्री राम प्रवेश राय ने 14 मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने इस सीट का टिकट जदयू को दिया है और मनजीत सिंह को मैदान में उतारा है। राजद ने अपने जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। दोनों तरफ उम्मीदवारों के बदलने से भीतरघात की संभावना बढ़ गई है, जिससे चुनाव और रोमांचक बन गया है। हालांकि मनजीत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि यह सीट जेडीयू के मनजीत सिंह जीत सकते हैं। बता दें कि इस सीट पर राजपूत और वैश्य का दबदबा है। वहीं कुचायकोट में जदयू ने 5 बार के विधायक पप्पू पांडे को फिर मैदान में उतारा है। महागठबंधन ने कांग्रेस के हरिनारायण सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में पप्पू पांडे ने 20,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार अन्य दलों की हिस्सेदारी और वोट काटने के प्रयास इसे रोमांचक बना रहे हैं। इनके अलावा बसपा से बलराम सिंह, जनसुराज से विजय कुमार चौबे, जागरूक जनता पार्टी से विश्वकर्मा शर्मा, जनशक्ति जनता दल से ब्रज बिहारी भट्ट और निर्दलीय पंकज पांडे चुनावी मैदान में थे। हालांकि इस सीट पर एक बार फिर अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे जीत मिलती दिख रही है। ऐसा अनुमान है कि पप्पू पांडे की जीत का मार्जिन बढ़ेगा। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की बात करें तो पिछली बार सुभाष सिंह और बाद में उपचुनाव के दौरान उनकी पत्नी कुसुम देवी ने राजद के मोहन प्रसाद को कड़ी टक्कर देकर हराया था। इस बार एनडीए ने कुसुम देवी का टिकट काटकर बीजेपी के एक अन्य नेता सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन ने कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग को मैदान में उतारा है। बसपा ने साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा ओवैसी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। ग्राउंड रिपोर्ट है कि सिट से एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराया। अगर बात भोरे सीट की करें तो यह सीट पिछली बार जदयू के सुनील कुमार ने मात्र 462 मतों के अंतर से जीती थी। इस बार भाकपा माले ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर भूमिहार वोटरों की नाराजगी का नुकसान सुनील सिंह को उठाना पड़ सकता है। ये सीट माले के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अथुआ विधानसभा से पिछली बार राजद के राजेश सिंह कुशवाहा ने जेडीयू के रामसेवक सिंह को 30,527 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार भी वही दोनों उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि राजेश सिंह कुशवाहा इस सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। कहने का मतलब है कि गोपालगंज की 6 सीटों में से 3 सीटें महागठबंधन तो 3 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। जो सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं उसमें भोरे, हथुआ और बैकुंठपुर है। इसके अलावा जो सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं वो सीट कुचायकोट, गोपालगंज सदर और बरौली है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कुचायकोट एकमात्र ऐसी सीट है जहां यह तय है कि अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे की जीत होगी। इसके अलावा सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। अब 14 नवंबर को तय होगा कि आखिर इस टक्कर में किसको बढ़त मिलती है। बता दें कि 6 नवंबर को हुई पहले चरण के मतदान के दौरान 64 से ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य के 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान में कुल मतदाताओं की संख्या 3.75 करोड़ से अधिक है।